पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का जो फेसबुक पेज है वो अपने यहां बैन कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये खबर पक्की है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सच्चाई दिखाई तो सच का सामना पाकिस्तान नहीं कर पाया। सच्चाई से डरा पाकिस्तान, एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाया पाकिस्तान। एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। अपनी जनता के लिए अपनी जनता को गुमराह रखना चाहता है, भ्रमित रखना चाहता है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम तक सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर भी बैन लगा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, आईना देखने की पाकिस्तान में हिम्मत न खुद है और न वो चाहता है कि उसकी जनता जो है उसका सच से सामना हो, इसीलिए एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर पाकिस्तान ने अपने यहां बैन लगा दिया। जी हाँ, ये डेस्परेट कदम उठाया है पाकिस्तान ने और बड़ा हास्यास्पद है कि एक के बाद एक बड़ा खुलासा करके हम जहां पर पाकिस्तान की आवाम को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे वेरियस अपडेट्स के साथ, इतना हड़बड़ाया हुआ है पाकिस्तान की उसने एबीपी के फेसबुक पेज को ही अब उसको ब्लॉक कर दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देख सके हमारे दर्शक, ये किस तरह से उन्होंने हमारे पेज को, कापड़ी जी ये दिखाएं मेरे साथ, संजीव जी हैं हमारे सीनियर कैमरामैन, वो दिखाएंगे अगर देख सकें दर्शक कि ये किस तरह से इन्होंने हमारे पेजेस को ब्लॉक कर रखा है। और बड़ा दिलचस्प है रोमाना कि सबसे पहले इन्होंने ब्लॉक तब किया जब हमने दिखाया था वायुसेना जो एयरक्राफ्ट्स थे जो रनवे पे उतारे गए थे, हाईवे पे माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद जो वेरियस इन्फॉर्मेशंस डाली गई हैं वो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। अब फेसबुक को किया है तो हो सकता है कि आगे चल के इंस्टा और दूसरे हमारे हैंडल्स को भी बैन करें। ये साफ दर्शाता है जो आप कह रही हैं कि हड़बड़ाहट है और मुझे लगता है कि सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है कि कम से कम पाकिस्तान की आवाम को वो सच्चाई पता ही ना चले जो वो झूठ का प्रचार भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जिसको हम अपने वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के सामने, दुनिया के सामने, अपनी जनता के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। उसको इस तरह से बैन करके जाने क्या वो हासिल करेंगे? आज की तारीख में कौन इस तरह से इंफॉर्मेशन की आउटफ्लो को रोक सकता है? लेकिन पाकिस्तान का ये हम कह सकते हैं कि डेस्परेट मेजर है जो उन्होंने एबीपी न्यूज़ जैसी प्राइम संस्था जो लगातार सबसे बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले लोगों को दिखा रहा है, एक एक बात पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दे रहा है, शायद उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एबीपी न्यूज जो है वो पक्की खबरें दिखा रहा है, सच्ची खबरें दिखा रहा है, पाकिस्तान के भ्रम की पोल खोल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी जनता को सच पता चले। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ये कदम उठाया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश यही, अभी भी इसे आखिरी कोशिश के तौर पर ही देखा जाएगा आशीष, कि जनता को भ्रमित रखा जाए, जनता तक सच ना पहुंचने दिया जाए। और एबीपी न्यूज जिस तरीके से सच की आवाज बना हुआ है, आज भी सुबह आगे का एजेंडा में जब आप और मैं स्टूडियो में मौजूद थे, हमने दिखाया था कैसे पाकिस्तान के ही लोग हैं जो अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार की कमजोरी पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अपने से सवाल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, और बड़ा हास्यास्पद है कि आखिर में लिखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं। मतलब आपकी अपनी आवाम, आपके अपने लोग अब खुल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किस तरह से भारत के तमाम एक्शन को कंटेन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। यू आर कॉट बाय सरप्राइज, आपको पता नहीं होता कि भारत किस तरह का एक्शन ले रही है। और यही नहीं, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशंस जो लगातार हम दिखा रहे हैं, एक के बाद एक, कि किस तरह से भारत ने पिन पॉइंट करके वहाँ पर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कितने लोग मारे गए, किस तरह से भारत ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ भी नहीं पता चला और अब किस तरह से वो अपना केस बनाने की दुनिया के सामने कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए कि सच्चाई जनता के सामने ना आए। बड़ा इस तरह की बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान सरकार की तरफ से, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ भी कार्रवाई की, भारत को भी इतना नुकसान पहुंचाया, और खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर कैमरे पर आकर के कहते हैं कि इसके सबूत तो सोशल मीडिया पे, वो भी इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ये साफ दिखाता है कि वो बिल्कुल
बौखलाए हुए हैं, डेस्परेट मेजर्स हैं, उनको पता नहीं कि अब सच्चाई को छुपाया कैसे जाए, कम से कम अपनी जनता को इंफॉर्मेशन से रोका जा सके। इसलिए एबीपी न्यूज़ के इस तरह से हमारे फेसबुक पेज को उन्होंने अब ब्लॉक कर दिया। मैं फिर से दोहरा दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लीगल रिक्वेस्ट करके रुकवाया है और हो सकता है कि आगे इस तरह की कार्रवाई वो और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ करें। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज मतलब सच्ची खबर, एबीपी न्यूज मतलब सटीक जानकारी। भ्रम दूर करने का हम काम करते हैं, जागरूकता लाने का हम काम करते हैं और ऐसे में हमारी सच्चाई से, एबीपी न्यूज की खबरों की सटीकता से पाकिस्तान डरा है, पाकिस्तान घबराया है, पाकिस्तान बौखलाया है और इसी वजह से पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर बैन लगाया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में एबीपी न्यूज का जो फेसबुक पेज है उस पर भी पाबंदी लगवा दी गई है। तो एबीपी न्यूज ने सच दिखाया और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया। एबीपी न्यूज से डर गया पाकिस्तान। एबीपी न्यूज मतलब सच्ची खबर। सच का सामना पाकिस्तान करना चाहता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से झूठ के साथ रहा है, आतंकवाद पाकिस्तान की नीति रही है और एबीपी न्यूज जिसने राष्ट्रहित में सवाल उठाया, जिसने देशहित में सवाल पूछा, जिसने हमेशा इंसानियत और मानवता की बात की, इंसानियत और मानवता की पैरवी की, उसी इंसानियत और मानवता की पैरवी वाले सवालों से पाकिस्तान की घेराबंदी करने का काम आपके चैनल एबीपी न्यूज ने हमेशा किया है। और एबीपी न्यूज की इस घेराबंदी, एबीपी न्यूज के इस कटघरे में पाकिस्तान को जब लगा कि वो खड़ा हो रहा है तो फिर उसका सामना पाकिस्तान कर नहीं पाया। बचने का उसने यही रास्ता निकाला। एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन पाकिस्तान में कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके का डर है, किस तरीके की दहशत है, किस तरीके का खौफ है। भारतीय मीडिया एबीपी न्यूज तक का सामना पाकिस्तान करने की हिम्मत नहीं रखता है। एबीपी न्यूज हमेशा सच के साथ रहा है। हमने हमेशा इंसानियत की बात की है। हमने धर्म से ऊपर उठकर हमेशा मानवता की बात की है। जो नीति हमारी सरकार की, उसी नीति पर आगे बढ़कर हमने हमेशा वो सवाल पूछे हैं जो हर इंसान के मन के करीब सवाल हैं। हमने हमेशा आतंकवाद जो इंसानियत के लिए जहर है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है और हमारी इसी सच की आवाज से पाकिस्तान बौखला गया। हमारी इसी सच की आवाज से पाकिस्तान के कान जो हैं वो फटने लगे और आखिरकार पाकिस्तान ने बच निकलने का एक ही रास्ता चुना। पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज अपने यहां बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, मैं आपको बता रही हूं। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि आज सुबह भी हमने दिखाया कैसे अब तो खुद पाकिस्तान की जो जनता है ना, वो पाकिस्तान की सरकार से, वो पाकिस्तान के हुक्मरान से सवाल पूछ रही है और हम तो सिर्फ एक माध्यम है। हम तो सिर्फ वही जो जनता की आवाज है, जो सच की आवाज है, उसी को आगे बढ़ाने का, उसी को सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इन सच की आवाजों को सुनने की काबिलियत, सुनने का मादा, सुनने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाकर एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज पाकिस्तान में बैन करने का फैसला किया है। हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव जी मौजूद हैं। जरा रुबिंदर सर का ही रुख करते हैं। रुबिंदर जी लीजिए, ये पाकिस्तान की हालत है। एबीपी न्यूज से डरा पाकिस्तान, हमने सच दिखाया सर, तो बौखलाकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज ही बैन कर दिया आपने। थैंक यू, प्लेजर। नो, तो डेफिनेटली ये तो दिखाता है ना कि आप में कुछ क्षमता है, तभी तो पाकिस्तान आपको ब्लॉक कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार समझती है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस हैं, आप एक क्रेडिबल वॉइस हैं, तभी तो आपको ब्लॉक कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एलीट है वो हमेशा अपनी आवाम को मिसलीड करती रही है और सबसे बड़ा मिसलीड तो वो ये करती है, उनको हमेशा डरा के धमका के कि भारत उनका परपेचुअल एनिमी है, आप भारत उन पे कभी भी अटैक करेगा, इसीलिए आप हमेशा हमारी आर्मी को सपोर्ट करो। उसी झूठ के बेसिस पर तो उन्होंने अपना पावर स्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है। तो उन्हें वो अपना नैरेटिव रखना है, अपनी सिटीजनरी को ब्रेन वॉश करना है और अपनी सिटीजनरी को कोई लॉजिकल क्लियर असलियत उनके पास नहीं पहुंचने देनी है। और अगर पहुंच भी रही है तो उसके ऊपर कुछ अपना जादुई छड़ी घुमा करके नहीं जी करना है अपनी पॉपुलेशन। और अगर आप जो
टूरिज्म को जरा तंग कर रहा है ना, तो तभी वो आपको बैन कर रहे हैं और औरों को भी बैन करेंगे। बहुत शुक्रिया रुबिंदर सचदेव जी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल जी भी मौजूद हैं। जरा बिशंबर दयाल सर का ही रुख करते हैं। जनरल दयाल, हमने तो सिर्फ सच का साथ दिया सर, हमने बिना सनसनी के, बिना किसी सेंसेशन के इंसानियत की बात की, धर्म से उठकर जो मानवता का धर्म है वो हमने दुनिया को दिखाया और हमारी सच्चाई से पाकिस्तान ऐसा डरा। अब तो एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज भी पाकिस्तान ने अपने आप बैन कर दिया है सर। अपनी जनता को गुमराह रखना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान अपनी सिर्फ जनता को गुमराह नहीं रखना चाहता, पाकिस्तान दुनिया में बहम भी फैलाना चाहता है। और पाकिस्तान इस तरह से प्रोपेगेंडा करता है कि कुछ लोग, हमारे लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं। पाकिस्तान बहुत शातिर है और बहुत ही एक बहुत डीवियस माइंड है उसके, जो जितने थिंकर्स हैं उनका। देखिए, आपका फेसबुक कर दिया, मेरे जैसे आदमी का जो एक नॉर्मल जर्नल है, नॉर्मल अपना काम कर रहा है, कोई ट्विटर यूज नहीं किया 2 साल में, लेकिन एक फेक ट्विटर अकाउंट पे दुनिया भर की हमारी फौज के खिलाफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसे हमारी फौज अत्याचार कर रही है हमारे लोगों के ऊपर, जैसे पाकिस्तानी फौज का मतलब कि हमें बचा लो, पाकिस्तानी फौज, ये मोदी जी खराब है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये तो एक घिनौना खेल वो खेलेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो करेगा, क्योंकि उसके पास लड़ाई करने को, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, उसके फौज में अपने आप डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज में, भारत की फौज से लड़ाई करने का कोई मादा नहीं है। वो सिर्फ यही कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। और एबीपी खासकर, क्योंकि एबीपी एग्रेसिव है, ये सच के साथ बोल रहे हो आप, एबीपी उनको आईना दिखा रहे हो। जब आप उनको आईना दिखाओगे तो ना वो खुद आईना देखना चाहते, ना चाहते कि उनकी जनता उनका आईना में देख ले चेहरा, क्योंकि उनका चेहरा इतना घिनौना है, उनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। वो लोग मतलब उनके जो आकाज हैं, जो करता धरता है, उनकी नीयत इतनी खराब है, तो उन लोगों को कैसे दिखाएंगे वो? दे आर मतलब क्रिमिनल्स नो बेसिकली। अब अगर आप देखें तो जो उनके मिलिट्री चीफ हैं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल दयाल। मतलब पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ के लोगों की भी, वहां पर भी जो सेन वॉइसेस है उसको वो सुनना नहीं चाहते। आज भी सुबह जब मैं अपना शो कर रही थी आगे का एजेंडा, तो मैंने दिखाया कैसे वो पाकिस्तानी शख्स है और वो पाकिस्तानी शख्स जो है वहां की सेना से, वहां की सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भाई तुमने हमारा खून चूस लिया और इस नाम पर तुमने खून चूस लिया कि हम अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, जबकि तुम सेना के मजबूत करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को मजबूत कर रहे हो। हम आम पाकिस्तानियों को तुम मरवा रहे हो। हिंदुस्तान से तुमने दुश्मनी मोल ले ली है। हिंदुस्तान तुम्हें घर में घुसकर आकर मारकर चला जाता है, तुम्हें हवा तक नहीं लगती। हम सवाल उठाने का, सवाल दिखाने का, जनता की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। इसी से पाकिस्तान डर गया जनरल दयाल। देखिए, बिकॉज चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है कि भाई जो भी उसका नैरेटिव है, एक फॉल्स नैरेटिव उसने अपने लोगों को सेट कर रखा है, वो टेररिज्म के सारे वो चल रहा है। और उसकी फौज का मोराल देखिए, थोड़े दिन पहले उसकी फौज जो कोर कमांडर वगैरह के घरों में उनके लोग घुस गए थे ना, जब वो इमरान खान के पार्टी के लोग घुस गए थे, जगह जगह तहस नहस कर दी थी। तो ये तो उनकी फौज के हालात है, उनमें अंदर विद्रोह है। वो लोग, उनकी फौज में बहुत से लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है देश से। तो वो लोग जो है इस किस्म के, मतलब अपने, देखो, ना तो मैं हिंदुस्तानियों को भी ये बात कहता हूँ, ना तो उनको धर्म से कुछ लेना देना, ना उनको अपने लोगों से कुछ लेना देना, उनका ना जम्मू एंड कश्मीर की कोई उनको वो करनी। उनको सिर्फ ये है कि भाई उग्रवाद करते रहो दुनिया में और अपनी रोटियां सेकते रहो और भाई अपना पैसा, पहले वो पैसा लेते, सारी मिलिट्री सीनियर पुराने लीडर जितने उनके मिलिट्री के, वो सारे के सारे ISI जो थी वो पैसा लेती थी CIA से, जो बोल चुका है उनका मिनिस्टर खुद बोल चुका है कि हमने तो इतने दिन उनके कहने पे आतंकवाद को पाला। तो ये सच्चाई है। तो अच्छा जनरल दयाल, जैसे आपने अभी कहा कि साहब वो याद कीजिए जब इमरान खान वाले जो पार्टी के लोग थे वो इनकी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के घर में घुस गए थे और वहां पर किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़, आगजनी तक की थी। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस बार एक ये बदलाव आ रहा है? मतलब पाकिस्तान के भीतर भी वहां की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब सवाल पूछ रही है, उसके मन में भी अपनी सेना, अपनी सरकार को लेकर बहुत सी आशंकाएं घर कर रही हैं। और इस बार पाकिस्तान को डर यही है कि ये विद्रोह, ये जनता जो है वही आएगी और वही इनका मुकम्मल इलाज करेगी। इसी वजह से एबीपी न्यूज जैसे सच का साथ देने वाले मीडिया हाउस पर पाकिस्तान में ये बैन जनरल दयाल।
एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, उसकी जनता में जागरूकता आई है, कुछ लोगों में, कुछ भी कहो, मैं इमरान खान का फैन नहीं हूँ, वो भी एक हार्डलाइनर उसके थ्रू आया है, लेकिन जनता जागरूक हुई है, वो सवाल पूछने लगी है। चारों तरफ डेमोक्रेसी देख रही है, उनके लोग दुनिया में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, लेबर के तौर पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, देखते हैं कि दुनिया कितनी खुली हुई है, देखते हैं कि उनके लोगों को कैसे दबा के खुद अपने आप, उनके यहाँ कुछ लोग हैं जो रिच के रिच होते जा रहे हैं, बाकी गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, तो वो देखते हैं डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके यहाँ भी। और उनके यहाँ भी एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पिछड़ापन है बहुत ज्यादा। अगर आप नॉर्थन एरियाज की बात करें, अगर आप पीओके की बात करें, देखिए वहाँ लिटरेसी लेवल, वहाँ हेल्थ इश्यूज, वहाँ पे जो डेवलपमेंट इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट मास है, तो ऐसी चीजों की मतलब वो हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इनको जरा पाकिस्तानियों को बोलते रहिए, आप चिंता मत कीजिए, क्या ब्लॉक करेंगे, ये दुनिया उनकी देखना चाहती है आपके चैनल को। गॉड ब्लेस एबीपी। बहुत शुक्रिया थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनरल दयाल, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हमारा तो काम है, हम तो हमेशा सच का साथ देते हैं, हम तो हमेशा सच्ची बात कहते हैं, हम तो हमेशा मजबूती के साथ अपनी आवाज आगे बढ़ाते हैं। और जब आप सच्चे होते हैं, जब आप सही होते हैं, जब आप न्याय के पथ पर होते हैं, जब आपका धर्म जो है वो मानवता होता है, तो फिर आपकी आवाज में अपने आप में इतनी ताकत और इतनी बुलंदी आ जाती है कि पाकिस्तान जैसे नापाक अपने आप डरने लगते हैं और उनकी बौखलाहट इस रूप में सामने आने लगती है कि पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन कर दिया है। सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान की ये कायराना करतूत, मतलब इतना गिरा हुआ पाकिस्तान कि सच का सामना खुद तो कर ही नहीं पा रहे वहां के हुक्मरान, और अब वो ये भी नहीं चाहते कि सच जो है उनकी जनता तक पहुंचे। जरा सोचिए आप, पाकिस्तान को पता है कि वो घिर चुका है, पाकिस्तान को पता है कि उसके पास कोई जवाब है नहीं, और पाकिस्तान को पता है कि एबीपी न्यूज पर हम जो खबर दिखाते हैं वो पूरे लॉजिक के साथ, वो पूरे तथ्यों के साथ, वो पूरी सटीक अंदाज में, स्पष्ट तरीके से हम अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कल जब यह हमला हुआ, एबीपी न्यूज आपका चैनल था जिसने बताया किस तरीके से पाकिस्तान भले ही कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों को नेस्तनाबूद किया। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान जिसे अपना दिल मानता है, वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जहां से सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान की राजनीति से लेकर पाकिस्तान की सेना तक में आते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसी पंजाब प्रांत में हमारी सेना घुसती है और वहां पर चाहे मुरिदके हो, चाहे बहावलपुर हो, या फिर सियालकोट में चल रहे आतंकवाद के अड्डे हों, हमने हर जगह घुसकर इन आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। और साथ ही साथ हम लगातार इस बात को दोहराते रहे कि हमारा धर्म, हर हिंदुस्तानी का धर्म सिर्फ और सिर्फ मानवता है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अधर्मी काम कर रहा है। पाकिस्तान अपने देश को और दुनिया को धर्म में बांटकर हिंदू मुसलमान के बीच जहर फैलाने का काम, सांप्रदायिकता की आग भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बताइए जरा, कौन सा ऐसा धर्म होगा जो इस तरीके के अधर्म की बात करता होगा? हर धर्म में मानवता ही सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता को धर्म के आधार पर गुमराह करता है। हम ही थे जिसने देश दुनिया को बताया और पाकिस्तान के लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंचाई कि ये आतंकी आका, देखो मसूद अजहर जैसे आतंकवादी अब अपने लिए मौत की भीख मांग रहे हैं, जबकि इनके दिल में जरा सा तरस नहीं आता था जब ये लोगों के घर उजाड़ देते थे। इनके दिल में जरा सा तरस नहीं आता था जब ये गरीब के बच्चों को उनमें आतंकवाद का जहर भरकर मरने मारने के लिए सीमा पार कराकर हमारे यहाँ भेज देते थे कि जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का खून बहाओ, और खुद अगर मरोगे तो देखो तुम्हारे लिए 72 हूरें इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब जब इनके अपने घर के लोग मर रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि मौत क्या होती है, तब इनको पता चल रहा है कि अपनों का जाना क्या होता है। ये दर्द जो अब तक ये दूसरों को देते आ रहे थे, हम हिंदुस्तानियों ने जब इनको दिया और इस बात को हमने रेखांकित किया, हमने इस बात को उभारा, हमने इस बात को देश दुनिया को बताया कि देखिए
ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से मानवता के लिए जरूरी एक ऑपरेशन। और मैं तो कल भी एबीपी न्यूज पर बैठकर इस बात का जिक्र कर रही थी कि वो तमाम पाकिस्तानी जो ये कहते हैं कि साहब हाँ हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हाँ हम तो खुद आतंकवाद से निजात चाहते हैं, उनको आना चाहिए आगे। और उनको तो हम इंडियंस को, हर हिंदुस्तानी को एक गुलाब का फूल भेजना चाहिए थैंक यू नोट के साथ कि जो काम हम नहीं कर पा रहे थे, जो काम हमारे हुक्मरान नहीं कर पा रहे थे, जो काम हमारी सेना नहीं कर पा रही थी, वो मोदी जी के नेतृत्व में आप हिंदुस्तानियों ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया। हम तो कल से ये सच कह रहे हैं और ताल ठोककर ये सच कह रहे हैं, डंके की चोट पर ये सच कह रहे हैं। और हमारे इसी सच से पाकिस्तान डरा, हमारे इसी सच से पाकिस्तान बौखलाया। सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर बैन लगा दिया है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पर एबीपी न्यूज की खबरों का खौफ, पाकिस्तान को एबीपी न्यूज का डर, पाकिस्तान को एबीपी न्यूज का खौफ है कि पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज को अपने यहां बैन कर दिया है। हमारा तो काम है सच बोलना। हम तो देश की सीमाओं से आगे बढ़कर भी, मानवता का धर्म निभाते हुए भी, क्योंकि हिंदुस्तान की नीति आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की है, और उसी वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं और पूरी दुनिया में प्रेम का और शांति का संदेश देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान जो नासूर बना हुआ है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उसी की पोल खोलने का काम जब एबीपी न्यूज पर हमने किया तो पाकिस्तान डरा, पाकिस्तान बौखलाया और पाकिस्तान और तो कुछ कर नहीं सकता था। पाकिस्तान ने क्या किया? एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन कर दिया। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा भी इस वक्त मौजूद है। जरा मेघा से ही जानते हैं, मेघा इससे बड़ी बौखलाहट शायद पाकिस्तान की देखी नहीं जा सकती है। मतलब सेना उनकी हमारी सेना का सामना नहीं कर पा रही है, उनके पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, और ऐसे में एबीपी न्यूज जो सच का साथी है, जो सच्ची और सच्ची खबरें दिखा रहा है, उसके सवालों से डरकर आखिरकार बैन कर दो। मेघा, अच्छा मेघा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, मैं मेघा का बाद में रुख करूंगी, लेकिन अभी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अगर आपने मेरा सवाल सुना, सिर्फ और सिर्फ डर और बौखलाहट पाकिस्तान की, और कुछ कर नहीं सकते हैं, सवालों के जवाब हैं नहीं, चाहते नहीं है सच पता चले उनकी देश की जनता को, इसीलिए अपने यहाँ जितना जोर चल सकता है, मतलब वरना इनका बस चले तो ये तो गला ही घोट दें, अपने यहाँ कम से कम अपनी जनता तक सच ना पहुंचे, इसीलिए अपने यहाँ बैन कर दो। देखिए, भारतीय एक्शन में हुआ क्या है कि पाकिस्तान की सेना के खासकर और उनकी एजेंसी आईएसआई की जितने भी दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं। वो पूरी तरह से पोल खुल गई है। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है भारत ने उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को, जिसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं दशकों से, वो अब जग जाहिर है, दुनिया के सामने है। तो कम से कम दूसरों को अगर वो ब्लॉक नहीं कर सकते तो भारतीय प्रीमियर न्यूज़ एजेंसीज, खास करके एबीपी न्यूज़ के फेसबुक पेज को उन्होंने बैन कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कि सिर्फ फेसबुक पेज ही ब्लॉक नहीं हुआ, अब ये इंस्टा करेंगे और उसके बाद दूसरे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। मंशा यही है कि किसी भी तरह से सच्चाई पाकिस्तान के लोगों को पता न चले। जो झूठ वो फैला रहे हैं, जिस तरह से मुगालते में अपने आवाम को रखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके, खोखली बातें करके, उसी को बस वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं। कतई नहीं चाहते कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए कि किस तरह से भारत ने उनकी पोल खोल के रख दी, भारत ने किस तरह से वहां आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। और अब इस माध्यम से लोगों को यह ना पता चले कि पाकिस्तान के मुकाबले, भारत के मुकाबले, माफ कीजिएगा, भारत के बनिस्बत पाकिस्तान की फौज और उनकी एजेंसी कहीं खड़ी नहीं होती। यही मंशा है, यही बौखलाहट है कि उन्होंने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज को बैन। कुल मिलाकर आशीष, कहा जाए, मेघा भी हमारे साथ मौजूद है। मेघा, मतलब सच से डरा पाकिस्तान, लब्बो लुबाब यही, इसीलिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन किया। मेघा, बिल्कुल रोमाना, डर गया है पाकिस्तान, और कोई तरीका है ही नहीं। इस जो एक्शन उन्होंने लेने की कोशिश करी है, हम लोगों को ब्लॉक किया है, हमारे टीवी चैनल्स को ब्लॉक किया है, एबीपी न्यूज जो टीवी पे वहां लोग देख रहे थे उसे पहले ब्लॉक किया गया, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया, हमारे फेसबुक पेज को ब्लॉक किया गया। क्या कहेंगे इसको रोमाना? इतना डर गया है पाकिस्तान, पहली तो बात वो है। दूसरा कि उनके पास जवाब नहीं है। भारत ने जब कहा
कि जो तुमने कुकर्म किया है घुसकर पहलगाम पे, उसका चुन चुन के बदला लेंगे। तो भारत ने चुन चुन के बदला ले लिया, और भारत ने जब बदला ले लिया तो अपने खुद के आवाम को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई उनकी किस तरीके से अपने ही देश में और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जिस तरीके की बेइज्जती हुई है, क्योंकि गलत उन्होंने शुरू किया था। भारत ने तो सिर्फ जवाब दिया, भारत ने शुरुआत नहीं करी। अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भाई जो उन देखिए, एक तरीके से जो कचरा हो रहा है पाकिस्तान का पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, वो उसको कैसे छिपाया जाए अपने ही आवाम से, अपने ही लोगों के सामने। इस सारी स्टोरीज को कैसे रोका जाए, उन तक पहुंचने नहीं दिया जाए। पता नहीं चलना चाहिए उनके खुद के लोगों को कि पाकिस्तान अब कितने मुश्किल में पड़ गया है, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और पाकिस्तान में घुस के भारत चुन चुन के मार रहा है। ये कहानी वो नहीं चाहते हैं कि उनके खुद के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि फिर इज्जत कहां बचेगी रुमाना। यही तो बात है ना। हमारे साथ देखिए रक्षा और विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जीडी बख्शी सर का रुख करते हैं। जीडी बख्शी सर, सच पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के सेना प्रमुख, उससे तो उनका कोई वास्ता मतलब है ही नहीं सर, लेकिन वहां की जनता, और वहां की जनता जो अब कुछ समझ रही थी, जो सिचुएशन को भाप रही थी, जिसको ये एहसास हो रहा था कि साहब ये तो दशकों से हमारा खून चूसकर अपनी जेबें भरते आ रहे हैं, आतंक के नाम पर अपने आप को पालते पोसते और हमारा खून बहाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब बेनकाब पाकिस्तान को किया और सवाल जब वहां की जनता ने खुद पूछने की कोशिश की, तो इसी सच से पाकिस्तान डरा, अपना प्रोपेगेंडा कायम रहे पाकिस्तान का। इसीलिए सर, सच की आवाज दबाने के लिए एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज भी पाकिस्तान ने वहां बैन किया, क्योंकि आप पाकिस्तान की आवाम को सच बता रहे हैं, जो असलियत है वो बता रहे हैं। पाकिस्तान चुरमा पिला रहा है अपने लोगों को घूंट पे घूंट कि साहब हम जीत रहे। वो 1971 की लड़ाई में जब ढाका में सरेंडर हो रहा था, आत्मसमर्पण हो रहा था 93,000 कैदियों का, तब भी साहब ये डंका बजा रहे थे और नाच कर रहे थे कि हम जीत गए। 71 की लड़ाई जीत गए। अब इन्होंने फिर ड्रामा शुरू किया है, कोई फॉल्स क्या कहते हैं फोटोग्राफ डाल डूल के नेट के ऊपर कि हमने शूट डाउन कर दिए हैं, 5 रफाल क्लेम कर रहे हैं। अरे ये मुंह मसूर की दाल, आप पिट गए हैं साहब, आपका एयर डिफेंस फेल हो गया, आपके रडार फेल हो गए। आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे पाकिस्तान के कि 75 से 80 भारतीय जेटों ने वार किया है, पलटवार किया है, तो आप जो ना उनको डिटेक्ट कर सके, ना रोक पाए। और इस बार तो हमने वो जंगल की टारगेट नहीं चुनी ना, हमने बिल्कुल विजिबल टारगेट चुनी है कि दुनिया देखे। हमने तो इस बार दिल में घुसकर वार किया है इनका पंजाब प्रांत, जिसको लेकर इनको पूरा नाज, जो इनका पूरा पावर सेंटर, वहीं इनके दिल पर चढ़कर हिंदुस्तान ने आतंकवाद के सीने में छुरा घोंपने का काम किया है। और ये सच जब हम बता रहे हैं, हमारी सच की आवाज जो मजबूती के साथ देश दुनिया तक पहुंच रही है, उसी से डरकर घबराकर पाकिस्तान की कायराना करतूत, बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज पर अपने यहां बैन लगाया है। लेकिन एबीपी न्यूज सच का साथी, सच की आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे।